यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव से जुड़ी एक खबर है। चुनावी प्रक्रिया पर पिछले 2 घंटे से लगे हैं ब्रेक। वोटिंग ऐप को किया गया है हैक। चुनाव प्राधिकरण तक पहुंची है हैकिंग की शिकायत के अनुसार कई जगह अचानक से वोटिंग के आंकड़े डबल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के एक प्रत्याशी पर जताया जा रहा है शक। मेरे साथ में सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ पूरा मामला? जी देखिए, राजस्थान यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव के तहत पिछले 8 दिन से मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है और सारी ये जो वोटिंग है वो एक ऑनलाइन ऐप के जरिए हो रही है। लेकिन आज एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया, जिसके चलते पिछले 2 घंटे से ज्यादा जो ऑनलाइन वोटिंग है वो रुकी हुई है। और बताया जा रहा है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष के एक प्रत्याशी ने ये फर्जीवाड़ा करते हुए एक कंपनी के जरिए इस जो ऐप है, जो वोटिंग प्रक्रिया, उसको हैक कर लिया। और उसके बाद गड़बड़ी ये आई कि कई जगह, कई जिलों और विधानसभाओं में वोट अचानक काफी बढ़ गए और कई जगह तो 2 से 3 गुना वोटों की बढ़ोतरी हो गई। यानी जहां पहले वोटिंग के दरमियान 17,000 वोट थे, तो हैकिंग करने के बाद वहां आंकड़ा बढ़ा के 34,000 शो होने लग गया, जिसके चलते ये मामला जो चुनाव की जिम्मेदारी निगरानी कर रहा है चुनाव प्राधिकरण, वहां पर ये शिकायत पहुंची है। उसके बाद साइट और ऐप को यहाँ पर जांच कराई जा रही है और किस तरह ये फर्जीवाड़ा हुआ, किसने इसको अंजाम दिया, इसकी जांच यहाँ पर शुरू कर दी गई है संगठन के चुनाव प्राधिकरण की तरफ से। साथ ही अभी तक जो है करीब आज 8,50,000 जो मतदान है वो यहाँ हो चुके हैं और 21 मई तक यानी 1 महीने ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। और प्रदेश अध्यक्ष सहित 6 विभिन्न पदों पर ये जो वोटिंग है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन लगातार कई तरह की यहाँ पर शिकायतें आ रही है और आज तो बड़ी गड़बड़ी और बड़ा कारनामा ये सामने आया कि जो पूरी जो वोटिंग ऐप है उसी को यहाँ पर हैक कर लिया है। लेकिन किसने किया है, किस तरह उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, अभी इसकी यहाँ पर जांच जारी है। अगर फर्जीवाड़ा करने वाला पकड़ में आता है तो संगठन बड़ा एक्शन उसके खिलाफ क्या लेगा, इस तरह के भी सवाल यहाँ पर गूंज रहे हैं। तो 21 मई तक ये मतदान रहेगा और अभी तक जो औसतन है पर डे यानी 1 लाख से ज्यादा जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है, जिसमें 4,50,000 के आसपास पेड वोटिंग अब तक हो चुकी है और 4 लाख के पास अनपेड वोटिंग हो चुकी है। 18 से 35 साल का एक युवा है, वो 75 रुपये मेंबरशिप के देकर 6 वोट एक साथ ऑनलाइन डाला जाता है। ये सिस्टम यहाँ पर रह सकता है। और पहले भी 2 चुनाव परिणामों को लेकर इस तरह की शिकायतें यहाँ पर सामने आई थी। जो टोटल वोट है, वैलिड वोट है, उनमें अंतर पाया गया। और जब सुमित बघासरा और मुकेश बघासरा के बीच चुनाव हुआ तब तो रिजल्ट बदलकर ही फिर प्रदेश अध्यक्ष मुकेश वाकर को बनाया गया। तो लगातार पिछले 2 चुनाव में भी ये शिकायतें इस तरह की आ रही थी। पहले भी ये बताया जा रहा है कि इस तरह हैकिंग के जरिए ही कारगुजारी की गई थी। लेकिन इस बार संगठन का दावा किया था कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीका से ये जो वोटिंग प्रोसीजर है वो जारी रहेगा। लेकिन 8वें दिन ही कह सकते हैं कि गड़बड़ी आ गई और मामला चुनाव प्राधिकरण तक पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद जो वोटिंग प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात है कि जब इस तरह आप पूरी वोटिंग प्रोसीजर को, ऐप को ही हैक कर सकते हैं तो उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर अपने आप में सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और किसने ये हैकिंग की जो कारगुजारी की है, इस पर संगठन काफी नाराज है। और क्या चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।